केन्या और युगांडा की स्कूल की सी टीमों से बात कर ली गई है कि बाबर आजम को एक बार फिर से आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो अनसोल्ड 11 है सी टीम, उसके खिलाफ पाकिस्तान बिल्कुल भी अपना दम दिखा नहीं पाई। वही पाकिस्तान जो कि आर्मी ट्रेनिंग के नाम पर पत्थर उठाकर पहाड़ों पर चढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसी काम को सीरियसली ले लिया है और बोल रहे हैं कि भैया ये मैच वैच हमसे हो ना पाएगा, हमको तो आप पहाड़ों पर पत्थर ही डुलवा लो, हम वही काम करेंगे। दरअसल न्यूजीलैंड की जो सी टीम इस समय पाकिस्तान पहुंची है, उस टीम से पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से 2 मैच हार चुका है। और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने प्रदर्शन किया है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल दिखाई दे रहे थे। वहीं पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो आप चाहे मिडफील्ड की बात कर लें, चाहे बैटिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें, चाहे बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात कर लें, हर एक जगह पर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अब यहां पर सवाल उठना यह शुरू हो गया है कि क्या बाबर आजम से एक बार फिर से कप्तानी छिन सकती है, क्योंकि देखिए बाबर आजम जब से कप्तान बने हैं, पहले की बात कर रहा हूं, तब से फेवरेटिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला था। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उनको इसी शर्त के ऊपर कप्तानी दी गई है कि भैया तुम सही खिलाड़ियों को सही जगह पर मौका दोगे। लेकिन अगर हम लोग सही खिलाड़ियों की सही जगह पर मौके की बात करें तो फिर फकर जमान को इतना नीचे क्यों भेजा जा रहा है, ये सवाल तुरंत ही खड़ा हो जाएगा। और वहीं हम लोग पेस बैटरी की बात करें तो नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी की जोड़ी दिखाई क्यों नहीं दे रही है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। भाई अगर आप वर्ल्ड कप जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीजों का जवाब तो कहीं ना कहीं आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप इन चीजों के जवाब देने से कतरा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अभी भी आपकी, अगर हम लोग बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड में जो सीरीज हुई थी इससे पहले, वहां के लिए कप्तान नियुक्त किया गया था और वो सीरीज पाकिस्तान हार गया था। इसके बाद पीएसएल में भी शाहीन शाह अफरीदी कोई खास नहीं कर पाए। तो ऐसे में बंद कमरे में बाबर के साथ मीटिंग हुई और शाहीन शाह अफरीदी को बिना बताए हुए ही बंदे को, मतलब बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान नियुक्त कर दिया गया। अब देखिए हम तो ये सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से पलटी मारने की आदतें रहती हैं। वहां तो लोग संन्यास छोड़कर बाहर आ जाते, तो ये तो फिर भी कप्तानी का मामला था। लेकिन बाबर आजम को लेकर जो बातें चल रही हैं कि वो अपने फेवरेट खिलाड़ियों को ही मौका देते हैं, इसका एक ताजा उदाहरण तब भी देखने के लिए मिला जब इमाद वसीम को पहले ही मैच में बेंच कर दिया गया। अब देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जिन खिलाड़ियों को आप मना कर वापस ला रहे हो, आपको एटलीस्ट उन खिलाड़ियों की अच्छे से जांच परख तो करनी ही करनी है कि भैया आखिर ये खिलाड़ी मैच के लिए रेडी है या नहीं। लेकिन ऐसा लगता है बाबर आजम यहाँ पर एक अलग ही ट्रिप में चल रहे हैं और वो ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कौन सी चीजों को कब वहां पर हमको हैंडल करना है। चीजें बहुत सारी हैं और जिस तरीके से चल रही हैं वो वाकई में दिखाती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ी बहुत नहीं है बल्कि काफी सारी और अच्छी खासी बढ़ चुकी है। यहां पर अगर हम लोग एक तरीके से देखने की कोशिश करें तो जो सिनेरियोज निकलकर सामने आ रहे हैं वो सारे के सारे सिनेरियो यही बता रहे हैं कि यार पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी प्रॉब्लम्स अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई है। देखिए आप सोचते हैं कि इंडिया को गाली देने से आप लोगों का मेडिटेशन हो जाता है, पर ऐसा नहीं। आप सोचते हैं कि इंडिया को गाली देने से हमारे बैट्समैन फॉर्म में आ जाएंगे, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं कि इंडिया को गाली देने से आपके बॉलर परफॉर्म करने लगेंगे, तो भैया ऐसा नहीं है। हारिस राउफ जो टी20 वर्ल्ड कप में पटरी से उतरा था वो अभी तक वापस पटरी पर नहीं आ पाया। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भाई किस तरीके का डर बैठा हुआ है इनके जहन में। और फिर आप सोचते हैं कि नहीं भैया हमको तो यहां पर गया, मतलब दुनिया बदल देनी है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस समय जितनी घटिया हो रही है आप समझ भी नहीं सकते हैं क्या चल रहा है। अगर हम मौजूदा समय की बात करें, पहले मैच में बाबर ने खुद ने 13 बॉलों में 14 रन बनाए। दूसरे मैच में थोड़ी बहुत ठीक ठाक इनिंग जरूर देखने के लिए मिली। उस मैच में बंदे ने 29 बॉल्स में 37 रन बनाए, जो कि नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस थी। और फिर अभी आखिरी मैच में 4 बॉलों में 5 रन बना दिए। वहीं अगर आप बाबर आजम की पीएसएल में परफॉर्मेंस देखो तो बंदा वहां पर बढ़िया खेल रहा है, मतलब 60 के एवरेज से रन बना रहा है, 144 का स्ट्राइक रेट से रन मार रहा है। पर बात वही आ जाती है ना कि वो पीएसएल है, वहां पर बॉलर्स की क्या क्वालिटी होगी, क्या पिच की क्वालिटी होगी, आप खुद ही समझ सकते हो। ऐसे में अगर पीएसएल वाले आईपीएल का मजाक उड़ाते हैं तो एक बार खुद उनको अपने बैट्समैन को जाकर देखना चाहिए कि आपके जो बैट्समैन पीएसएल में ताबड़तोड़ रन बना रहे थे, जब नेशनल टीम से खेलने की बारी आती तो उनका हर तरीके से यहां पर पूरा का पूरा जो अंजाम है वो खत्म हो जाता है और चीजें जिस तरीके से चलनी चाहिए नहीं चलती। वही सैम अयूब की बात कर लो, बाबर आजम ने उसको पीएसएल में कितना अच्छा ट्रस्ट किया, कितना बढ़िया बॉलिंग कराया उससे, लेकिन यहां पर सैम अयूब को गायब करके रखा हुआ है। ये जो चीजें होती है कहीं ना कहीं प्लेयर के बीच में एक ट्रस्ट का जो फैक्टर रहता है ना, उसको गिराने का काम करती है। आपके ऊपर प्लेयर्स ट्रस्ट नहीं कर पाते और इसीलिए चीजें बद से बदतर होती हुई चली जाती हैं। भाई इमाद वसीम को ड्रॉप किया जाना पहले मैच में मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट था, क्योंकि आप इमाद वसीम को मोहम्मद आमिर के साथ में रिटायरमेंट से निकालकर बाहर वापस लेकर आए कि यार इनसे हमको टी20 खिलवाना है। पर जब बारी आई आपके खिलाने की तब आपने बिल्कुल बोल दिया हाँ भैया हम तो कुछ जानते ही नहीं है। शादाब खान को फिर से बदस्तूर मौके पे मौका मिल रहा है, हालांकि कुछ मैचेस में उसने बढ़िया भी खेला, बट उसकी भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बैलेंस्ड नहीं दिखाई दे रही है। अब आप मुझे बताइए कि बाबर की कप्तानी क्या रहनी चाहिए, जानी चाहिए? मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।